डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हिस्ट्री का वो टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है इतिहास के पक्ष भी और वैसे भी। तो उस टॉपिक का नाम है कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर यूची वंश की एक शाखा थी। एक संस्थापक थे कुशल कैडफिश। यूची वंश की शाखा थी और इसके संस्थापक थे कुशल कैडफिश, जिन्होंने 15 से 65 ईस्वी एडी तक काबुल एंड कंधार के ऊपर राज किया। उसके बाद विमल कैडफिश आए। विम कैडफिश जो विमा कैडफिश थे, उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया। गोल्ड क्वाइन पहली बार चलाए भारत में। गोल्ड क्वाइन चलाए और उनका टाइम पीरियड था 65 to 78 AD। कुषाण एम्पायर इनकी शाखा है, जो यूची वंश की शाखा का एक अंग था और इसके संस्थापक थे कुशल कैडफिश। 15 से 65 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और उसके बाद है विम कैडफिश। इन्होंने 65 से 65 से 78 एडी तक राज किया और इन्होंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम किया, पहली बार गोल्ड क्वाइन चलाए भारत में। आगे द ग्रेट रूलर कनिष्क। उसके बाद बारी आती है कनिष्क की। तो कनिष्क भारत का एक ग्रेट रूलर माना जाता है। तो 78 एडी में उन्होंने अपना स्टार्टिंग किया और उन्होंने फाउंडेड शकिरा स्थापित किया। दूसरा, वो महायान बौद्ध शाखा के अनुयायी थे, उसको महत्व देते थे। महायान बौद्ध शाखा के अनुयायी थे। तो दोबारा फिर एक बार देख लेते हैं। यूची वंश की शाखा थी कुषाण वंश की। संस्थापक थे कुशल कैडफिश, जिन्होंने काबुल एंड कंधार पर राज किया और 15 से 65 ईस्वी तक एडी तक इन्होंने राज किया। उसके बाद विम कैडफिश आते हैं। 65 से 78 एडी तक राज किया और उन्होंने गोल्ड क्वाइन चलाए पहली बार भारत में। द ग्रेट रूलर कनिष्क 78 से स्टार्टिंग होते हैं और 78 और वो शकिरा स्थापित करते हैं। महायान बौद्ध शाखा को महत्व देते हैं और महायान बौद्ध शाखा बुद्ध धर्म की आगे जाके प्रचलित शाखा उस समय हुई। 72 ईस्वी एडी में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, उसमें जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कुंडलवन। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी वो। कुंडलवन कश्मीर। तो वो कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क उस समय के राजा थे। बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कनिष्क के समय करवाई गई। उसके बाद आता है कैपिटल। तो उनकी कैपिटल, राजधानी जिसे हम बोलते हैं, उनकी कैपिटल थी पुरुषपुर।
उनकी कैपिटल थी पुरुषपुर, जिन्हें हम आज बोलते हैं पेशावर। तो पेशावर आजकल पाकिस्तान में है। पुरुषपुर, पेशावर पाकिस्तान में है। और दूसरा मथुरा, आगे आता है चरक। तो जो चरक थे उनके राजवैद थे, जो चरक थे उनके राजवैद थे। चरक, जो चरक थे उनके राजवैद थे। चरक, उन्होंने किताबें लिखी। एक किताब है जो फेमस बुक है, बहुत बार इसका एग्ज़ाम में आता है, चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता नाम की किताब लिखी उन्होंने। चरक संहिता नाम की किताब लिखी। किसके समय में है चरक संहिता? कनिष्क, ये याद रखना है। दूसरा है कामसूत्रा। तीसरा है वतसयान। तो ये उस समय की किताबें थी। तो 72 ईस्वी AD में जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कुंडलवन कश्मीर में, और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कुंडलवन कश्मीर में, ये कनिष्क के समय हुई। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो कनिष्क के समय में हुई। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के समय में हुई। और इस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में अध्यक्ष थे वसुमित्र। इस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में वसुमित्र, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में वसुमित्र अध्यक्ष थे, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई 72 ईस्वी में, और संरक्षण दिया कनिष्क ने। उसके बाद आते हैं चरक संहिता। चरक उनके राजवैद थे। उन्होंने बुक लिखी चरक संहिता, कामसूत्रा और वतस्यान। चरक उनके राजकवि थे, राजवैद। उन्होंने बुक लिखी चरक संहिता, कामसूत्रा और वतस्यान। आगे आता है कल्चर एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। खास तौर पे नॉन एज रिलीजियस टॉलरेंस, देयर वर मैसिव पैटर्न ऑफ आर्ट कल्चर। तो आर्ट कल्चर क्या चलता था? गंधर्व एंड मथुरा। गंधर्व एंड मथुरा। गंधर्व एंड मथुरा का जो आर्ट उस टाइम चलता था। इकोनॉमी एंड ट्रेड विद रोमन एम्पायर से होता था, और सिल्क रूट चाइना का उससे भी होता था। इकोनॉमी जो होती थी वो उसके जरिए ट्रेड होता था रोमन एम्पायर से, और सिल्क रूट चाइना के रूट से भी जो ट्रेड होता था। आगे है भाई डेक्लाइन। ख़त्म कैसे हुआ? 3 AD में इस एम्पायर का डेक्लाइन हो जाता है, और डेक्लाइन में डिवीज़न होती है। इंटरनल वसुदेवा की मौत के बाद बिखर जाता है, हूनों के हमले हो जाते हैं, और हूनों के हमलों में केदाराइट्स एंड हेपाथालिटाइस, ये दोनों अटैकर होते हैं। ये
इसको बिखेर देते हैं। आ गया वसुदेवा, वसुदेवा, वसुदेवा। तो जो वसुदेवा है इसने भी ऑल्सो गोल्ड क्वाइन जारी किए। थर्ड एडी में इसका डिक्लाइन हो जाता है। हूनों के हमलों से वसुदेवा की मौत के बाद ये बिखर जाता है। और हून हमले में क्या होता है, किदाराइट्स एंड हेपाथालिटाइज नाम के तो जो हम होते हैं ये हमलावर को तहस नहस कर देते हैं। और वसुदेवा की एक खास विशेषता थी कि उसने भी गोल्ड क्वाइन जारी किए। तो ये रहा आपका टॉपिक कनिष्क और कुषाण वंश के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।